Hello everyone, I am your social teacher and from today we will start our new chapter of geography. Chapter number 1, the Earth in the solar system. So let's start this chapter. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. देखिए ये जो पूरा चैप्टर है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑफ आवर सोलार सिस्टम. तो आपने देखा होगा ये कितना वंडरफुल होता है जब शाम के टाइम सनसेट होने के बाद हम स्काई की तरफ देखते हैं. पहले तो आपने नोटिस करते हो आप कि छोटे छोटे एक दो शाइनिंग डॉट्स स्काई में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे आपको इनकी जो नंबर है इट विल इंक्रीज्ड, मतलब इंक्रीज़ होते जाते हैं. स्टार्स और ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं आकाश में. अब इतनी संख्या बढ़ जाती है इन स्टार्स की, या जो एक तरह से जो शाइनी डॉट्स होते हैं इनकी, कि आप उनको गिन नहीं सकते. पूरा स्काई जो है वो छोटी छोटी शाइनिंग डॉट्स से ऑब्जेक्ट से भर जाता है, जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ हल्के हल्के चमकते हैं. ठीक है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज़ स्टडी विद डायमंड्स. ऐसा लगता है जैसा कि जो पूरा आकाश है वो डायमंड्स से भर गया है, चमकीला हो गया है. ठीक है. और जो जितनी भी जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, मतलब चमकते हैं, टिमटिमाते हैं. लेकिन आप अगर उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैट दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. मतलब उनमें से कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा नहीं चमकते हैं जैसे कि बाकी और जो सितारे चमकते हैं वैसे. कुछ तो बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ बहुत हल्के हल्के चमकते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. तो जो कुछ सितारे हैं जो बहुत जिनकी लाइट बहुत कम होती है तो वो सिंपली ग्लो करते हैं एक तरह से, जैसे कि जो अपना मून है वैसे जगमगाते हैं. जैसे मून शाइनिंग देता है सेम ऐसे ही कुछ सितारे जो जिनकी लाइट डिम है वो कुछ वैसे ही चमकते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इसके अलावा जो ये bright objects हैं, it means stars, तो उनके अलावा आप कई दिनों तक moon को भी आकाश में देख सकते हैं. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. आपने एक तरह से देखा होगा कई बार जो मून है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग शेप होता है उसका और अलग अलग पोजीशंस होती हैं आसमान में. ओके. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. आप फुल मून जो एक पूरा जो मून होता है राउंड शेप में, यू कैन सी दैट मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. सिर्फ एक बार उतना फुल मून पूरे महीने में, पूरे वन मंथ में सिर्फ एक बार फुल मून देख सकते हैं आप. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. और जिस दिन या जिस रात को पूरा चंद्रमा निकलता है, फुल मून होता है, उस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा. ओके. A fortnight later, you cannot see it at all.
और कुछ रातें बीतने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चाँद है वो आकाश से बिल्कुल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, उस रात को हम क्या कहेंगे, जिस रात में चाँद नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी आसमान में रात को, उस नाइट को हम बोलेंगे अमावस्या। ओके, on this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। और जिस रात को मून नहीं निकलता, इट मीन्स इन अमावस्या, ऑन अमावस्या, तो उस दिन या उस रात को आप पूरी जो स्काई है रात को वो पूरा देख सकते हैं, और जो एक तरह से क्लियर नाइट होती है, पूरी रात जो है वो एकदम काली रात होती है। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपने ये एक तरह से सोचा है कभी कि हम क्यों दिन के टाइम में जो मून है और जो ब्राइट जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इट मीन्स स्टार्स, हम वाई वी कांट सी दैम ड्यूरिंग डे टाइम, हम क्यों दिन में नहीं देख पाते हैं मून को और स्टार्स को? इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। क्योंकि जो सन है उसकी इतनी ज़्यादा लाइट होती है, इतनी ब्राइट लाइट होती है सन की, और जिस वजह से जो सन की लाइट है उसके लाइट के सामने जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात के टाइम हमें दिखते हैं आसमान में, वो उसकी सन की लाइट में छुप जाते हैं। इतनी तेज़ लाइट होती है सन की। दिन में भी रहते हैं, जो स्टार्स हैं, जो मून है, वो दिन में भी होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते हम क्योंकि जो सन है उसकी लाइट इतनी तेज़ होती है कि हम आसमान में चांद और तारे जो हैं उसको नहीं देख पाते। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। अब देखिए, जो सन है, मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं शाइनिंग, जो रात में चमकते हैं और जो दिन में भी चमकता है सन, उन सब को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, मून्स, स्टार्स, सन, these all are called celestial bodies। Some celestial bodies are very big and hot, they are made up of gases। अब जो celestial bodies हैं उनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत गर्म हैं, और ये जो celestial bodies हैं जैसे स्टार्स जो हैं उनमें से कई सारे स्टार्स तो बहुत बड़े हैं और बहुत गर्म हैं। और ये किसके बने होते हैं, स्टार्स जो हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो सन है या मून है, या एक तरह से बात करें हम तो जो सन है, स्टार्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये गैसेस के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन और स्टार्स, दे हैव देयर ओन हीट और लाइट। उनकी अपनी लाइट होती है और उनमें अपना प्रकाश होता है और हीट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन और स्टार्स, वो बहुत लार्ज अमाउंट में जो प्रकाश है उसको छोड़ते हैं, या जो एक तरह से बात करें हम क्या है, ऊर्जा, ठीक है, वो छोड़ते हैं। These celestial bodies are called stars। The sun is a star। अब देखिए, ये जो celestial bodies हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, stars कहते हैं, और sun जो है वो भी एक क्या है, star है। Countless twinkling stars in this night sky are similar to the sun। अब जो आप देखिए छोटे छोटे आप जो हज़ारों जो तारे देखते हैं, जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, मतलब जिन्हें आप गिन नहीं सकते, इतने सारे सितारे होते हैं रात में आसमान में और आप उनको गिन नहीं सकते, तो वो एक तरह से उतने ही बड़े हैं जितना कि हमारा सन। बट हम उनकी हीट और लाइट क्यों फील नहीं कर पाते, जैसे कि हम सन की हीट और लाइट फील कर पाते हैं ना, बट स्टार्स की लाइट और हीट हम फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत छोटे दिखते हैं
और क्यों दिखते हैं इतने छोटे? क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं हमसे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं।